श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर जीवन में आपका कोई मन विचलित होता है ना, गंदे ख्याल आपके मन में आते हैं, कोई अनचाहे दुख आपको मिल रहे हैं जो आपकी कुंडली में नहीं लिखे हुए हैं, कोई मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, चाहे विवाह से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, रोग खत्म नहीं हो रहे, संपदा में कमी आ रखी है, धन की बहुत ज्यादा कमी है अगर परिवार में, तो मात्र एक लंबी बाती और एक गोल बाती का शिव पार्वती मिलन वाला उपाय आज के दिन करना मत भूलिएगा। क्योंकि आप सभी को पता है अब आ गई है मासिक शिवरात्रि का दिन, और इस मासिक शिवरात्रि के दिन इस वाले उपाय का बहुत बड़ा महत्व होता है। जितनी भी स्त्रियां हैं विशेष करके ध्यान दीजिएगा, पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए ये सिंपल उपाय है जो कि आपकी इच्छा पूर्ति के लिए होता है। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई इच्छा काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आप उपाय कर करके थक चुके हो, तो पूज्य गुरुजी ने कहा 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है, जो शिवरात्रि पड़े, जो प्रदोष पड़े, उस दिन आपको ये वाला उपाय करना है। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, जरूर पूरी होगी। यह है शिव पार्वती मिलन का उपाय, शिव पार्वती मिलन वाला उपाय जो पूज्य गुरुजी ने बताया कि आपको इसको करना कैसे है, क्या क्या चीजें चाहिए। मात्र एक बेलपत्र आपको लेनी है जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, तांबे के कलश में। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस वाले उपाय को अपने घर पर भी कर सकते हो, अगर आपके घर पे शिवलिंग विराजमान है तो। ठीक है, 1 बेलपत्र और 1 लोटा शुद्ध जल, हो सके तो इसके अंदर किसी भी पवित्र नदी का जल मिला लीजिएगा, जैसे गंगा जल आप सबके पास में है वो मिला लीजिएगा। इसे लेकर के आपको पहुंचना है सबसे पहले जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ है, अगर आपके घर में किसी गमले में भी लगा हुआ है ना, आप वहां पर भी आप कर सकते हैं। यहां पर आपको बैठना है, आसन लगा करके बैठ जाना। सम्मुख में आपको एक कलश जो आपने लिया है उसे सम्मुख में रखना, और आपका जो दाहिना हाथ है उस दाहिने हाथ के ऊपर आपको उस बेलपत्र को रखना है इस तरीके से कि बीच वाली पत्ती आपकी बीच वाली उंगली पर रहे और डंडी आपकी तरफ में रहे। बेलपत्र को रखकर यहीं बैठ करके आपको शिव पार्वती का ध्यान करना है और 108 बार महादेव का जो मंत्र आपको आता है, पूज्य गुरुजी ने कहा रुद्र मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, है ना, जो मंत्र आपको आता है, कुछ भी नहीं आता, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण 108 बार कीजिएगा। करने के पश्चात अपनी कामना कहकर ढोक दे करके इस बेलपत्र को लेकर और साथ ही साथ इस कलश को लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। अगर शिवलिंग आपके घर में भी विराजमान है, आप वहां पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उसे भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, किनके नाम से, शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए, शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए 1 लोटा शुद्ध जल पहले समर्पित कर देना। जल समर्पित कर देने के पश्चात जो आपके पास में एक बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को माता रानी का ये जो कटी भाग होता है, ये हस्तकमल है ना, इस हस्तकमल पर आपको स्पर्श कराना है और आपकी जो भी इच्छा है, आपकी जो मनोकामनाएं, हृदय की बात है, वो महादेव जी से कह करके इसे उठाकर महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है। किस तरीके से, डंडी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, दोनों हाथों को फैला करके अपनी विनती और कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। गुरुदेव ने कहा जो मासिक शिवरात्रि का दिन पड़े उस दिन कीजिएगा, मेरा बाबा आपकी झोली खुशियों से जरूर भरेगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। यह सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय है। पूज्य गुरुजी ने कहा अगर आपको जीवन में अनचाहे दुख मिल रहे हैं, है ना, वो दुख जो आपकी कुंडली में नहीं लिखे हुए हैं, आपका मन विचलित होता है। मन विचलित का मतलब क्या है कि कभी कभार आप कुछ ऐसी वैसी चीज देख लेते हो जिसकी वजह से आपके मन में गंदे ख्याल आते हैं, या फिर आपका मन इस तरीके से विचलित होता है कि आपको ऐसा लगता है कि जीवन में मैं बिल्कुल अकेला हूं, कहीं मन नहीं लगता है, मन इधर उधर उचट जाता है, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हो, है ना, या फिर आप हमेशा चिंतन की मुद्रा में रहते हो, सोचने की मुद्रा में रहते हो, हमेशा परेशान रहते हो, है ना, उन व्यक्तियों के लिए यह सबसे रामबाण और अचूक उपाय है जो कि किसी भी प्रदोष या किसी भी मासिक शिवरात्रि के दिन किया जाता है। गुरुदेव के शब्द हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है।
किसी भी शिवरात्रि, किसी भी प्रदोष के दिन ये वाला उपाय करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको लेना होगा इस तरीके से दूध। अब दूध जो लोगे वो किसका लोगे? गाय का। और ये कैसा होना चाहिए? कच्चा दूध होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना, ऐसा दूध जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया है ना। अगर आपके पास में इतना प्रचुर मात्रा में है कि आप पूरा का पूरा कलश भर सके तो पूरा कलश भर देना। इतना नहीं है तो जितना है उतना भरना, बाकी अपने घर के जल से भरना, लोटा खाली मत छोड़ना, ठीक है। इसके अंदर आपने दूध और जल का मिश्रण आपने भर लिया है। ध्यान रखना यहाँ पर जो कलश होना चाहिए वो तांबे के अलावा चाहे कोई सा भी ले लेना, तांबे का भूल करके भी मत लेना। इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टील का कलश बताया है। इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाना, सुबह, शाम, रात, रात्रि को 12 बजे भी चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये शिवरात्रि का दिन है महाराज। यहाँ पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। दोनों हाथों में आपको उस दूध के कलश को लेना है ना। सबसे पहले आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है, ठीक है। जिस तिथि को कर रहे हो, जैसे मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की और जो मासिक शिवरात्रि की तिथि है शुक्रवार के दिन, इस तरीके से बोल करके इस संपूर्ण दूध को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। लेकिन इसका एक क्रम, एक नियम आपको ध्यान रखना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप इसे यहाँ पर समर्पित करोगे, जो दूध की धार है ना, वो दूध की धार यहाँ पर टूटनी नहीं चाहिए। धीरे धीरे करके आपको संपूर्ण दूध धीरे धीरे करके शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। मैंने जो कहा शायद आपको पता चल गया होगा। धार टूटनी नहीं चाहिए, लगातार आपको दूध गिराते रहना चाहिए जब तक कि कलश में जल और दूध समाप्त ना हो जाए। और जब यह संपूर्ण जल दूध समाप्त हो जाएगा, समर्पित कर देंगे, तो जो भी यहाँ से जलाधारी से बह करके आए थोड़ा सा रोकना और अपने ऊपर छींटे लगा लेना। इसका इतना बड़ा प्रभाव है महाराज, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको आपके जीवन में जो परिवर्तन है वो आपको दिखाई देने लगेगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये होगा एक लंबी बाती और एक गोल बाती वाला उपाय। देखिए, मनुष्य की या जो हमारी कामना होती है ना, वो 2 तरीके की होती है। या तो घर में धन आ जाए, या फिर अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विशेष मनोकामना, कोई इच्छा, वो पूरी हो जाए, ठीक है ना। अब इन दोनों का ही क्रम बहुत अलग अलग बताया पूज्य गुरु जी ने। आप एक लंबी बाती का दीपक जानते हो, एक गोल बाती का दीपक जानते हो, और क्या क्या जानते हो कि ये जो गोल बाती का दीपक होता है तो ये जितने भी देवता होते हैं उनको समर्पित किया जाता है, महादेव को या फिर भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को, लड्डू गोपाल जी को, इनको ये देवताओं को समर्पित किया जाता है। और जो लंबी बाती का दीपक होता है, ये जितनी भी देवी होती हैं, माता है ना, उन माताओं को समर्पित किया जाता है, या फिर अपने पितरों को लंबी बाती का दीपक समर्पित होता है। बस इतना ही जानते थे। लेकिन इन दोनों का क्रम बहुत अलग अलग है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप अपने जीवन में धन की कामना से, वैभव की वृद्धि की कामना से कोई उपाय करते हैं, तो आपको एक लंबी बाती का दीपक बनाना है और एक गोल बाती का दीपक बनाना है ना। एक लंबी बाती का और एक गोल बाती का। यही दोनों दीपक जो सोमवार पड़े, ध्यान से सुनते चले जाना, ये जो दिन है सोमवार पड़े, जो प्रदोष पड़े और जो मासिक शिवरात्रि, पूज्य गुरु जी ने कहा 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है, और जो पूरे साल की प्रत्येक शिवरात्रि, पूरी 12 शिवरात्रि इस उपाय को कर लेता है, उसको जीवन में इतनी धन की कामना होती है ना, वो सारी संपूर्ण हो जाती है। जो सोमवार, जो प्रदोष, जो शिवरात्रि पड़े, शाम के समय जब सूरज ढल जाए, शाम को सूरज ढलने के पश्चात ये दोनों दीपकों को आपको लेना है। साथ ही साथ थोड़ा सा आपको मीठा, जो भोग के तौर पर ये कुछ ले लेना, मिठाई वगैरह, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में, ठीक है। इसे लेकर के आपको बेलपत्र पेड़ के पास में पहुंचना है। यहाँ पहुंच करके आपने जो यहाँ पर लंबी बाती का दीपक लिया है, जब आप धन की, संपदा की, वृद्धि की कामना करते हो ना, तब जो लंबी बाती का दीपक होता है वो आपको बेलपत्र पेड़ की जड़ों में समर्पित करना होता है, मां लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए, जिसकी बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना होता है, और इसके नीचे कुछ न कुछ आसन के तौर पर लगाना पड़ता है। और जो दूसरा दीपक है वो आपको शिवालय में, शिवालय की चौखट पर, जो व्यक्ति इन दोनों दीपक को किसी भी सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि के दिन लगाना स्टार्ट कर देता है, उसके घर में महाराज कभी भी धन की कमी नहीं होती। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई हृदय की बात है, महादेव नहीं सुन रहे हैं, उस केस में आपको दोनों ही दीपक गोल बाती के बनाने पड़ते हैं। दोनों के अंदर ही आपको घी भरना है
और जो मिठाई का भोग लिया है उस मिठाई का भोग भी आपको लेना है। और इसे लेकर के सबसे पहले आपको जाना होगा कहां पर, बेलपत्र पेड़ के पास में। अब यहां पर भी आपको गोल बाती का दीपक लगाना है, थोड़ा सा मीठा भोग लगा करके 1 लोटा शुद्ध जल इसी मीठे भोग के ऊपर समर्पित करना है। और जो दूसरा है वो आपको शिवालय में शिव मंदिर की चौखट पर आपको लगाना है। दोनों का ही क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब आप यहां पर लंबी बाती का दीपक, जब आप धन वृद्धि, संपदा की वृद्धि या वैभव की वृद्धि की कामना करते हो तो लंबी बाती के दीपक का प्रमाण होता है महाराज। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।